हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए थे 2021 आफ्टर कोरोना पेंडेमिक या कोरोना पेंडेमिक के साथ में। और मोर एंड लेस सब बच्चे इस बार 80%, 90%, 95% से अपने ट्वेल्थ को क्लियर कर लिया उन्होंने। और आईआईटी का एग्ज़ाम भी हो गया, आईआईटी एडवांस का भी एग्ज़ाम हो गया है। और कुछ लोगों को आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा, किसी को कानपुर, किसी को खड़गपुर, किसी को ऋषिकेश, किसी को जोधपुर, किसी को बॉम्बे, किसी को दिल्ली मिलना है, किसी को एनआईटी मिल जाएगा, किसी को अपने स्टेट के बढ़िया कॉलेज मिल जाएंगे, किसी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और किसी को अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज और अपने शहर के कॉलेज मिल जाएंगे। एटलीस्ट जो भी कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार ट्वेल्थ को क्लियर किया और अगर उनका इंजीनियर बनना सपना है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक भी हिंदुस्तान का बच्चा बिना एडमिशन के नहीं रहेगा। हाँ, कॉलेज अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं तो इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप बन ही जाएंगे, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं सफल इंजीनियर कैसे बने। क्योंकि मेरे भी हर साल पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स और काउंसलिंग के स्टूडेंट्स और कई जगह लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाते, तो हर साल लगभग 1000 से 2000 बच्चे जो मेरे टच में हैं वो मुझे बताते हैं कि हमने इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। कोई कहता है, बहुत कम लोग मैंने आईआईटी में लिया है, उससे कुछ ज़्यादा कहते हैं मुझे ट्रिपल आईआईटी एनआईटी मिला है, उससे कुछ और ज़्यादा लोग कहते हैं मुझे निरमा मिला है, मुझे रमैया मिला है, मुझे नरसी मेहता मिला है, अलग नरसी मोहन जी मिला है। उससे भी और ज़्यादा कहते हैं मुझे जयपुर का कॉलेज मिला है, मुझे भुवनेश्वर का कॉलेज मिला है, अपने स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। उससे भी बहुत ज़्यादा कहते हैं मुझे मेरे शहर का कॉलेज मिल गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग अगर आपका सपना है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो अब बात चलती है, क्या मुझे इंजीनियरिंग में लेना ही पड़ेगा, मुझे इंजीनियर बनना चाहिए? देखो, बात तो क्लियर सी है कि आपने जब साइंस मैथ्स में एडमिशन लिया था तो उस समय तो 90% ने सोचा था कि मुझे आई वॉन्ट टू बिकम ए वेरी गुड इंजीनियर। तो इंजीनियर बनने का सपना तो था आपका। हाँ, 10% 20% हो सकते हैं जिन्होंने सोचा था मुझे तो मैथमेटिक्स लेके इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, मुझे आईएएस करना है, आईपीएस करना है। ठीक है, अलग अलग सपने हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी जो बात है वो मेरी बात है सफल इंजीनियर कैसे बने। क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेंगे अभी या ले लिया है आपने, तो यकीन मानो 3 तरह के इंजीनियर आज से 4 साल बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखेंगे। 3 तरह के, यकीन मानिए। अब आप कहेंगे कि ये तो 4 साल बाद की बात है, हम 4 साल बाद सोचेंगे। नहीं दोस्तों, किस तरह के आपको 3 तरह के इंजीनियर बनना है उसका जो नींव है वो पहले ही साल में डिसाइड हो जाएगी। तो पहले समझ लीजिए कि वो 3 तरह के इंजीनियर्स कैसे बनेंगे। पहले तरह के इंजीनियर्स जिसका नंबर लगभग मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रखिएगा मेरा ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है 50 40 10, 50 40 10 100, 50 40 10। तो मेरा जो ये फॉर्मूला, मेरी रिसर्च कहती है कि 10% स्टूडेंट्स तो ऐसे इंजीनियर बनेंगे जो प्योरली इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे, प्योरली इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर में जाएंगे। जो हमारे देश में सबसे बड़ी किल्लत हो रही है, फॉरेन से इंजीनियर्स को बुलाना पड़ रहा है, उसमें वो 10% खप जाएंगे। उनकी डिमांड जबरदस्त होगी और वो आईआईटी वाले होंगे अगर कहना है तो गलत, वो एनआईटी वाले ही होंगे गलत, वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के हो सकते हैं, आपके शहर से लगा के और आईआईटी तक। लेकिन 10% इंजीनियर जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी और वो इतनी ज्यादा डिमांड होगी कि मन चाहे पैकेज के ऊपर वो आगे जाएंगे, ये केवल 10% होंगे। और इन्हीं 10% में से 2 से 3% ऐसे इंजीनियर होंगे
IIT नहीं बोल रहा हूं, NIT नहीं बोल रहा हूं, बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 से 10% जो सफल इंजीनियर होंगे, सफलतम, उसमें से 2 से 3% ऐसे इंजीनियर होंगे जो IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IRS बनेंगे और बड़ी बड़ी सर्विसेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग से हटके भी जाएंगे। ये हुआ मेरा 10%। इसके बाद 40% वाले जो इंजीनियर होंगे वो होंगे, उसमें आएंगे जो छोटी मोटी इंजीनियरिंग से भी हटकर छोटी मोटी कंपनी में, अगर मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूं तो एक बाबू की नौकरी करेंगे। बस ये वो क्षेत्र भी इंजीनियरिंग के शायद होंगे या नहीं होंगे, जस्ट डायल पे काम करते हुए मिलेंगे या किसी पिज्जा हट पे काम करते हुए मिलेंगे या किसी के लिए काम करते हुए मिलेंगे या ओला उबेर के अंदर गाड़ी भी चला रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये 40% का मास होगा, इनको मैं बीच का मास कहता हूं। और ये सबसे खतरनाक केस है जिसकी तरफ ये 40% बच्चे हैं जो सफल इंजीनियर नहीं कहूंगा मैं, जो मिला उस छोटे मोटे में खपते जाएंगे। अपने जीवन के बेहतरीन 10-15 सालों को निकालने के बाद में हो सकता है उनके जीवन में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन इंजीनियरिंग वाली आने की कम संभावनाएं कुछ के जीवन में आती है। 10% इसमें से भी वापस इंजीनियरिंग की संभावनाएं आती है। अब एक सेक्टर है, एक जो लास्ट का सेगमेंट है वो 50% वाला है, वो प्योरली इंजीनियर बन के निकलेंगे, लेकिन वो इंजीनियरिंग को तो छोड़िए, किराने की दुकान खोलेंगे, किसी मॉल में दुकान खोलेंगे, क्लियर, कोई और काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। कहने को इंजीनियर होंगे लेकिन मारुति के शोरूम पे खड़े होकर मारुति गाड़ियां बेच रहे होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग के फील्ड से उनका लेना देना नहीं होगा। इंजीनियरिंग भूल चुके होंगे, केवल एक इतनी सी बात को उन्होंने किया कि हमने इंजीनियरिंग किया, ये जरूर हो। कपड़े की दुकान लगा रखे होंगे, कपड़े बेच रहे होंगे, हलवाई की दुकान लगा रहे होंगे, हलवाई मिठाई बेच रहे होंगे, आइसक्रीम पार्लर लगा रखा होगा, हो सकता है ब्यूटी पार्लर और स्पा खोल रखा हो, लेकिन वो बिल्कुल 50% मास ऐसा है जिनसे मैं मिलता हूं, मेरे शहर से लगाकर और मेरे स्टेट से लगाकर और बाहर से लगाकर और रिसर्च को देखने के बाद में। नाउ अब ये सफल इंजीनियर क्यों नहीं हुए? ये जो 50% वाला था वो तो फिर ठीक है कि उसके अपना पेरेंटल बिजनेस में या किसी और में उसने छोड़ दिया कि मैं इंजीनियर हूं, मेरे को ठीक है, जबकि शुरुआत में उसने सोचा था कि एन इंजीनियर इज फार बेटर देन ए ग्रेजुएट, और इस कारण से उसने इंजीनियरिंग किया था। वो तो बीएड करके टीचर भी नहीं बन सका, पर ठीक है। लेकिन ये जो बीच का 40% है जिसको बेरोजगार इंजीनियर कहते हैं, वो बहुत बड़ा मास है हमारी कंट्री के अंदर। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो पहला साल था उनका इंजीनियरिंग का, उस पहले साल में जो डिसीजन लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए, और इसी कारण से आपको मालूम है महल नींव पे बनते हैं, उनकी नींव कमजोर हो गई थी। तो इस पहले साल को समझने की जरूरत है। मैं इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही वीडियो और आपके पास में भेज रहा हूं ताकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद में, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि ठीक है मेरा काम IIT पढ़ाना है, मेरा काम मेडिकल पढ़ाना है, बच्चा वहां चला गया। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग की बड़ी बाहर देखता हूं खेप, और अब जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग क्यों करूं, क्योंकि इंजीनियर तो बहुत सारे बेरोजगार है। तो मुझे लगा कि अब वो जानकारी भी मुझे देनी चाहिए। तो इंजीनियर्स जो हैं वो 40% वाला, वो बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन में, और वही उसको मैं कहता हूं बेरोजगार इंजीनियर। क्योंकि आज के ज़माने में गुड़गांव में काम कर रहा है, जयपुर में काम कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, और 2.5 लाख रुपए 3 लाख का पैकेज, सोचिए चपरासी की नौकरी से भी उसकी तनख्वाह कम है। हालांकि मैं चपरासी से का काम भी अच्छा है, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ना उसके पास कोई गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, मम्मी पापा से पैसे लेके और वो काम कर रहा है। तो आप सोचिए, और उस कारण से उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, कई बुरी आदतें पड़ जाती है, चाहे स्मोकिंग की हो, चाहे ड्रिंकिंग की हो, चाहे दूसरी हैबिट हो, क्राइम भी बढ़ता है। तो अच्छा सफल इंजीनियर कैसे बने? सफल इंजीनियर बनने की नींव पहले साल में रखी जाती है। आप अपने पहले साल में लीजिए कि मेरे को 10 परसेंटाइल में 10 आउट ऑफ 9, 8 से कम नहीं लाना है। जबरदस्त, वेल बिगन इज हाफ डन, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील का लंबा रास्ता एक छोटे कदम से चालू होता है। दोस्तों, जो ये पहला साल है इंजीनियरिंग का, मजे के लिए नहीं है, मजे के लिए आगे के साल है। बड़ी जिंदगी पड़ी है,
ये पहला साल डूब के पढ़ने के लिए है। सूरज से पहले उठ के सूरज को जगाना पड़ता है, सर्दी गर्मी और बारिश में मेहनत करनी पड़ती है, तब सफल इंजीनियर बनते हैं। मेरे दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं अभी इंजीनियरिंग में, दम लगा के पहले ही साल में बेक लग जाती है, पहले ही साल में 1% फेल का हो जाता है तमगा, और वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। नहीं, पहले साल में कसम खा के जाइए उस इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अदरवाइज कि मैं 8% या 8 स्कोर से कम, 10 में से 8 में एक आपको दे रहा हूं, नहीं कम लाऊंगा मैं। और पूरी जी जान के साथ फर्स्ट ईयर में मेहनत करिए, अपने प्रोफेसर्स कॉलेज के अंदर जो एकेडमिक है उनसे पूरे कांटेक्ट में रखिए, अपनी स्किल को डेवलप करिए, बुक्स को पढ़िए, आप अब इंजीनियरिंग की तरह सोचने की कोशिश करिए। ये पहले साल का संकल्प लेने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आगे और वीडियो बना के आपको भेजूंगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं आपसे कि खुद का किया व्यर्थ नहीं होता, और जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता है। तो जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं वो ये तय करके जाए, अभी मैं बाकी बातें और बताने वाला हूं अलग अलग वीडियो में, लेकिन एक बात तय करके जाए कि मुझे मेरा जो पहला साल है वो नींव है, उसी के ऊपर 4 साल का महल खड़ा होगा, मेरे पूरी जीवन का महल खड़ा होगा। तो सफल इंजीनियर कैसे बने, ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं, और पहला संकल्प मैंने आज आपको दिलवाया है, और वो संकल्प ये कि जो पहला साल है, इस पहले साल को लाइटली लेनी ना, पूरे जी जान से लेना है। जैसे आपने 12th में एग्जाम दिए थे 2 महीने, वैसे पूरे साल भर आपको मेहनत करनी है, अपनी स्किल को डेवलप करनी है। हैव ए ग्रेट टाइम। मैं फिर कहता हूं, आपने बहुत अच्छा किया। कोई भी आपकी ब्रांच हो, कोई भी आपकी कॉलेज हो, कभी परवाह मत करना। आप चाहे आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, अपने स्टेट के कॉलेज में हो, डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, डजंट मीन, आप अच्छे सफल इंजीनियर अगर बनेंगे तो आपकी लाइफ सफल होगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। फिर कहता हूं, एन इंजीनियर इज ए फार बेटर देन ए ग्रेजुएट, इसलिए इंजीनियरिंग जरूर करिए।